साहिबगंज का हो, पाकुड़ का हो, कि कल को उन खदानों को हम रिक्लेम भी करते हैं, जहां वहां आज धान की खेती होती थी, क्या 30 साल के बाद भी वहां पर धान की खेती होगी? जो वर्तमान खेती योग्य जमीन है, उससे भी कोयले निकाले जा रहे हैं। आज नहीं कल वो खरी संपदा खत्म होगा। 20 साल, 25 साल, 30 साल। और आजकल जो दिसोम का मतलब क्या होता है, जरा आप लोग सबको मालूम है? जरा बताइए तो, दिसोम का मतलब क्या होता है? कितने लोग जानते हैं दिसोम का मतलब? एक दो लोग, डीसी साहब लोग, कितने डीसी लोग जानते हैं? हाँ? क्या होता है? देश। लेकिन और बीर का मतलब जंगल। थोड़े मोटा मोटे थोड़ी सी सन्नाटे में थोड़ी आवाज है, और बहुत खरी खोटी भी सुना सकता हूं आज, क्योंकि जिस काम की जरूरत हमें पहले होनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। मुझे तो लगता है कई डीसीओ ने बहुत तरीके से बेवकूफी बनाया है। आप लोगों ने मुझसे बनपट्टा बंटवाए हैं कई बार, कई जगह मैंने बनपट्टा बांटा है, लेकिन 1 डिसमिल 2 डिसमिल क्या मतलब होता है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये चीजें नहीं हो आने वाला समय में। जो भी पदाधिकारी हैं, आपको घर सभी डीसीस को बंगलोज मिले हुए हैं, खूबसूरत दिखने वाला फूल पत्ती तो आप जरूर लगवाते होंगे, लेकिन बड़ा वृक्ष लगाने का काम आप अपने ही कैंपस से क्यों नहीं शुरू करते? नहीं तो अगली बार से हम लोग इस योजना की ओर जाएंगे कि कोई पदाधिकारी वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं है तो हम बंगलो क्यों दें? आप लोग अपार्टमेंट में रहिए। आप सबको पता है कि इस राज्य में सबसे अधिक खनिज संपदाएं निकाली जाती हैं। जो वर्तमान खेती योग्य जमीन है, उससे भी कोयले निकाले जा रहे हैं। आज नहीं कल वो खरी संपदा खत्म होगा। 20 साल, 25 साल, 30 साल। और आजकल जो मशीनें जो आ गई हैं, जिस तरीके से माइनिंग के इक्विपमेंट्स आए हैं, जो काम 5 साल में होता था वो 5 दिन में हो रहा है। तो ये खनन कंपनियां इस राज्य को एक ऐसा कबाड़ करके खनिज संपदा निकालकर यहां के लोगों को ऐसी दुर्दशा में छोड़ेंगे जिसका अंदाजा नहीं है। क्या कोई बता सकता है कहीं भी कोई खनिज संपदा हो रहा है? रामगढ़ का हो, या हजारीबाग का हो, चतरा का हो, लातेहार लोहरदगा का हो, साहिबगंज का हो, पाकुड़ का हो, कि कल को उन खदानों को हम रिक्लेम भी करते हैं, जहां वहां आज धान की खेती होती थी, क्या 30 साल के बाद भी वहां पर धान की खेती होगी? तीस साल के बाद धान की खेती की तो बात छोड़िए, जो किसान आज विस्थापित हो रहा है, वो किसान बचेगा कि नहीं बचेगा? 30 साल के बाद वो खेती करने लायक कोई रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या उसका अगला जो आने वाला समय में हम उस जगह का उपयोग करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमें, इसीलिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ किया है। रैयत की जमीनें में भी, गैर मौजूदा जमीनों में भी। और
अच्छा खासा सफलता भी मिल रहा है। बहुत उसमें गति है ये भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन रुका भी नहीं है एक अल्टरनेटिव क्रॉप की ओर, फलदार पेड़ लगाकर। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने जिले के अंतर्गत हो रहे जो भी एक्टिविटीज है उसके अनुरूप वहां के लोगों को डाइवर्ट करना, वहां के लोगों को आच्छादित करना, उनको उस लायक बनाना, ये सभी डीसीज का काम है, सभी उपायुक्तों का ये जिम्मेवारी बनता है। आप जिले के मुख्यमंत्री हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं है।